देखिए 3.8 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging and what is the purpose of having a series resistance of charging the circuit? क्या मतलब है, देखो ध्यान से। आपको डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और चार्जिंग ऑफ बैटरी दो चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो बैटरी का जो गिवन है EMF ऑफ स्टोरेज बैटरी 8 वोल्ट है और जो आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज वो आपका 120 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज जो है उसको आप V मान लीजिए, ठीक है। 120 वोल्ट से आप सप्लाई कर रहे हैं। अब सर्किट में कितना EMF दिखेगा, पहले ये देखना पड़ेगा ना, सर्किट में EMF दिखेगा कितना। देखो 120 वोल्ट से आप सप्लाई कर रहे हैं और 8 वोल्ट तो बैटरी को खुद चाहिए। हो ये रहा है, देखिए हो ये रहा है, ये बैटरी है। चार्जिंग में क्या होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ही जोड़ते हैं, नहीं समझे, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव। ये 8 वोल्ट की थी, ये 120 वोल्ट की थी, तो नियमतः करंट ऐसे फ्लो करेगी, सही कह रहा हूँ ना। और यहाँ पर सेल का था इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और यहाँ लगाया आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। तो नियमतः अगर मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दूँ तो वोल्ट मीटर को कितना रीड करना चाहिए, 120 वोल्ट। लेकिन होगा क्या कि 8 वोल्ट तो बैटरी खा गई, तो आपको जो मिलेगा वो 120 वोल्ट नहीं मिलेगा। जो नेट EMF सर्किट में दिखेगा वो 8 वोल्ट कम हो जाएगा। नेट EMF जो दिखेगा, नेट EMF ऑफ सर्किट E डैश मान लेते हैं, वो आपका 120 माइनस 8 यानी कि 112 वोल्ट दिखेगा। वोल्ट मीटर 112 वोल्ट दिखाएगा, नहीं समझे। अब आप कहेंगे ये कौन सा लॉजिक है भाई, अरे भैया 120 वोल्ट इधर से जोड़े हो तो 8 वोल्ट इधर से भी जोड़े हो, और ये तो खुद खा रही है बैटरी, ठीक है, इसलिए इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। लॉजिक समझ आया। अब करंट कितनी सर्किट में होगी, तो भाई सर्किट में होगी। अब सर्किट में जो नेट EMF है और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो है, तो नेट EMF हो गया 112 और टोटल रेजिस्टेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर किस में है, सीरीज में है, तो दोनों प्लस कर दिए गए। यानी कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी, 0.5 वोल्ट और कैपिटल R कितना था, 15.5 ओम, यानी कि ये आपका 16 हो जाएगा। तो 16 सत्ते 7 एम्पियर, यानी 7 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही होगी, ठीक है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, जरा समझने की कोशिश करिएगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी एक्चुअली में बैटरी को तो 8 वोल्ट शो करना चाहिए था बैटरी को, लेकिन बैटरी क्या हो रही है, जो आपका IR पोटेंशियल ड्रॉप होता था वो पोटेंशियल गेन होगा उसमें, ये टर्मिनल वोल्टेज बैटरी शो करेगी। यानी कि 8 वोल्ट प्लस I कितना है, 7 इंटू 0.5, तो 8 प्लस 7 2.8 यानी 10.8 वोल्ट, 7 ना 35, क्या लिख रहा हूँ भाई, 3.5, 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा। समझ में बात नहीं आई। अब ये कह ये रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस हैविंग द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द चार्जिंग ऑफ द सर्किट। देखो एक्सटर्नल सोर्स कितना आपने लगा रखा है, एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है 120 वोल्ट का, ठीक है। और होगा क्या, इसका रेजिस्टेंस है लो, तो पूरी की पूरी करंट घुस जाएगी इस बैटरी के अंदर, नहीं चली जाएगी। अब पूरी अगर बैटरी के अंदर करंट चली जाएगी तो बैटरी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि करंट कम जाए इसमें। अब करंट कम जाए तो हम सप्लाई है तो कम कर दें, सप्लाई तो आप 7 एम्पियर की करंट कर रहे हो, तो इसलिए हम बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पर करंट कम जाए। अदरवाइज सुनिए ध्यान से, अगर ये R न लगाते ना तो 120 वोल्ट का सप्लाई था और रेजिस्टेंस केवल कितना है,
0.5, 5 दूनी 10, 5 240 एम्पियर की करंट जाएगी इस बैटरी के अंदर। ठीक है, बैटरी कैसी की तैसी हो जाएगी, बैटरी फट जाएगी पूरी। बैटरी कहेगी रेजिस्टेंस के हिसाब से भैया हम 7 एम्पियर की करंट ही बर्दाश्त कर सकते हैं। बोले हम तो भेजेंगे 240 एम्पियर की। बोले भैया बाहर मैनेज करो, तो बाहर कैपिटल आर को लगा दिया गया। बोले कुछ रेजिस्टेंस तुम खा जाओ, आप कुछ रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट को तुम एब्जॉर्ब कर जाओ, तो ये करंट को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करके 7 एम्पियर की करंट को भेजता है। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आप लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, द सीरीज रजिस्टर्स लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अगर ये एब्सेंट होगा तो इट विल डैमेज द बैटरी। ठीक है, ये लिमिट करता है, लिमिटिंग वैल्यू करता है, ये लिमिट करता है। करंट जब जाती है तो ये मिलता है रास्ते में। बोले कहाँ जा रही हो चाची? अगर हम जा रहे हैं बैटरी चार्ज करे। अच्छा, बैटरी चार्ज करे जा रही हो तो तुम्हारा वैल्यू तो 240 एम्पियर हो जाएगी। बोले हाँ हो ही जाएगी। तो कह नहीं तुम मत जाओ, रुको यहीं रुको, और ये उठा के इसको कम कर देता है, 7 एम्पियर भेजता है, अब जाओ तुम। तो बैटरी को ये डैमेज होने से बचाता है। समझ में बात नहीं आई? नोट करिए इसको।